हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए हम आज को लेके चलते हैं अजमेर शरीफ के तारागढ़ दिखाएंगे इसमें, और 2.5 दिन का झोपड़ा देखने को मिलेगा आपको इसमें, इस ब्लॉग में आपको। और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ज़ियारत कराएंगे हम आपको, और यहाँ की फेमस केसर की चाय कहाँ मिलती है और कैसा इसका टेस्ट है, सब कुछ बताएंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। तो चलिए हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा होटल है, यहाँ से हम चलते हैं। सबसे पहले ये होटल है जिसमें हम रुके थे। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट में से होते हुए। ये मार्केट है यहाँ की, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। ये हैं हम, और मार्केट में चलते हुए। ये अजमेर शरीफ की मार्केट है, देख सकते हो गाइस। और यहाँ पर रात के समय बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, देख सकते हो गाइस। अभी ये सामने आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपके लिए। ये है यहाँ के ब्रेड पकौड़ा। तो चलते चलते बच्चों के लिए भूख लगी तो इनके लिए हम ब्रेड पकौड़ा दिलाते हैं, जो कि ये दरगाह के जस्ट पास में बेचते हैं और काफ़ी फेमस है इनके भी। आप चाहें तो सिर्फ सॉस के साथ खा सकते हो, मगर वहाँ पर ये दही के और कड़ी के साथ देते हैं। स्पेशल डिश है इनकी, कड़ी और ये ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए बच्चों के लिए हम जो ब्रेड पकौड़ा लेते हैं, इनको भूख लग रही थी। फिर बढ़ते हैं आगे के लिए। ब्रेड पकौड़ा लेने के बाद थोड़ी सी हमने इनसे बात की कि मैंने कही कि कितने का हो कितने का नहीं, इस तरीके की इनसे कुछ बातचीत की हमने। तो चलिए इन्होंने फाइनली पैक कर दिए हैं। और कड़ी पैक कर रहे थे, कड़ी इसके साथ में थी फ्री, मगर हमने कड़ी नहीं ली। मैंने हमें आप मीठी सॉस या चटनी वगैरह दे दें, हमने ये डिश खाई नहीं है, क्या फ़ायदा, कैसी लगेगी कैसी नहीं, तो हमने फिर वो ट्राई नहीं की। तो ये लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे के लिए। इधर को हम जो बता रहे हैं, इधर से जंक्शन है और इधर को है दरगाह शरीफ। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। ब्रेड पकौड़ा लेने के बाद ब्रेड पकौड़ा हमने करा लिए पैक। तो इनसे थोड़ी हमारी बातचीत लंबी हो गई थी यहाँ पर। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फाइनली इस समय हम पहुँच चुके हैं दरगाह गरीब नवाज के अंदर, बिल्कुल रोजे पर। ये है गरीब नवाज की रोजा शरीफ, ये है गरीब नवाज का रोजा। अंदर से, ये अंदर का दीदार हम आपको करा रहे हैं। फिर वहाँ से हम पहुँच गए 2.5 दिन के झोपड़े पर। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, अंदर का व्यू, जहाँ पर नमाज होती है। ये जो सारी जगह दिख रही है, जो आपको पिलर दिख रहे हैं, ये इतने बीच में नमाज 5 टाइम की यहाँ पर होती है। वो मेंबर रसूल दिख रहा है, यहाँ पर इमाम साहब जमात के साथ नमाज पढ़ाते हैं। ये मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, ये 2.5 दिन की मस्जिद है। और जब नमाजी काफ़ी तादाद में आ जाते हैं, तब बाहर के तरफ जो पूरा ग्राउंड है वहाँ पर नमाज होती है। मगर अभी जब नमाजी कम है तो अंदर अंदर जहाँ पिलर हैं, इसके बीच में नमाज होती है यहाँ पर आज भी। और ये बताते हैं लोग कि जिन्नों द्वारा बनाई गई मस्जिद है 2.5 दिन में। ये वाइफ है हमारी और वो बच्चा है हमारा, और बहुत ही बारीकी से काम हुआ। तो चलिए अब हम यहाँ से गाड़ी करी हमने, गाड़ी करने के बाद हम लोग निकलते हैं तारागढ़। तो हम लोग तारागढ़ की रास्ता देख सकते हो गाइस, ये तारागढ़ की रास्ता है। देखिए वो आगे रहा। तो दोस्तों ये तारागढ़ की रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं तारागढ़ के लिए। ये हमने वहाँ से गाड़ी बुक की थी, क्यों वैसे तो लोग पैदल जाते हैं, मगर हमारे साथ बच्चे का साथ था और 8 से 9 लोग थे हम। और हमारे साले साहब हैं, उनकी भी बच्चे हैं 3-4, वो भी छोटे छोटे थे और हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। तो हम लोगों ने, इसलिए गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने गाड़ी बुक की थी और हम चल रहे हैं तारागढ़ की तरफ। ही सारा रास्ता जो है तारागढ़ का है। ये देख सकते हो दोनों तरफ के पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया। ये सब तारागढ़ का रास्ता है, जो हम इस समय हम तारागढ़ के लिए जा रहे हैं।
देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये सब तारागढ़ के लिए आ रहे हैं, इस समय तारागढ़ का रास्ता है ये सब। ये देखो चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं आपके लिए, ये तारागढ़ है सब। दोनों तरफ के पहाड़ काट के बीच में से रास्ता बनाइए, जैसे मांझी ने बनाया था रास्ता, इस तरीके का रास्ता आप कुछ देख सकते हो आप। और बहुत ही ज़्यादा, जैसे मसूरी है, शिमला है, लद्दाख है, नैनीताल है, इन जगह पहाड़ों में आपने वीडियो देखी होंगी लोगों की, उसी तरीके का सेम पहाड़ है। वो सेम गाड़ी चलाते वक्त लगता है कि जैसे पहाड़ों में हम घूम रहे हैं, वैसे ही यू टर्न है बिल्कुल ब्लाइंड वाले, सामने का दिखता नहीं है बिल्कुल भी, अंदाजे से गाड़ी चलती है। बहुत ही रिस्की सफ़र है यहाँ का तारागढ़ का। ये यहाँ का वहाँ के ड्राइवर के और यहाँ के ड्राइवर में बहुत फ़र्क होता है। अगर वहाँ पर आप पहली बार हैं पहाड़ी इलाके में, आपने गाड़ी नहीं चलाई है, तो वहाँ पर कृपया गाड़ी ना चलाएं, वहाँ का ड्राइवर हायर कर लें या उन्हीं की गाड़ी हायर कर लें, तब आप वहाँ जाएं, क्यों वहाँ पर बहुत ही ब्लाइंड मोड़ है और अचानक से गाड़ी पूरी काटनी पड़ती है फुल। तो हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में तारागढ़, बने रहे हमारे ब्लॉग में। अभी हम आपको तारागढ़ दिखाएंगे। ये देखो सब तारागढ़ का रास्ता है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दोनों साइड से पहाड़ हैं, आप देख सकते हो। ये वहाँ का रास्ते में हमारे लिए एक किला पड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जो आज की जनरेशन ने बनाया, पुराने ज़माने किले के हिसाब से। अब पहाड़ की रास्ता ख़त्म होते ही एकदम स्ट्रेट हाईवे आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट। फिर उसके बाद में फिर पहाड़ आएंगे बहुत बड़े बड़े। ये हाईवे या तो इन्होंने गाड़ी वाले ने लंबा करने के लिए इस पर डाली थी गाड़ी, ताकि इनको ऐसा लग नहीं तुरंत आ गए इस वजह से, या हमें लग रहा है कि रास्ते में आया होगी। करीब पहाड़ आने के बाद तुरंत ही 1 घंटे तक इन्होंने हाईवे पर गाड़ी चलाई थी। ये देखो पूरी स्ट्रेट हाईवे यहाँ के बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया हाईवे हैं। और चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं तारागढ़। ये वहाँ पर रोड पर कुछ दुकानें हैं तारागढ़ की। ये तारागढ़ से पहले एक किला पड़ा था, वो उसकी वीडियो है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा किला है। ये किला है या कोई, हाँ अकबर किला है, ये अकबर किला देख सकते हो आप। ये है किला अकबर का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत किला है। ये आज भी अपनी मौजूदगी वहाँ पर दिखाता है कि ये किला क्यों इतना लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इसमें अपने आप ही ये बयां करता है अपनी तारीफ। तो बच्चे किला देखने के बाद बहुत खुश हो गए थे, किला देख कर झूमने लगे थे वहाँ पर। तो हमने फिर वहाँ पर डिस्कस किया कि कौन कौन अंदर जाएगा, कौन कौन अंदर नहीं जाएगा। तो कुछ लोग वहाँ हाँ कर रहे थे, कुछ लोग ना कर रहे थे। तो फिर इन लोगों से काफ़ी देर बात करने के बाद में फिर आधे लोग इसमें से मना करने लगे थे और आधे लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए। तो फाइनली इसमें से हम और 2 लोग और 3 से 4 लोग अंदर जाएंगे, सब लोग नहीं जाएंगे एक साथ। तो चलो अभी हम आपके लिए अंदर से दिखाते हैं किला के अंदर से कैसा लगता है और कैसी लोकेशन है इसकी, अकबर किले की। शहंशाह अकबर द्वारा ये बनवाया गया था, जो कि है अजमेर शरीफ में। ये देख सकते हो ये सब किला है। ये थोड़ा थोड़ा वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये सारा किला है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा पिलर बना हुआ है, रेड कलर का पत्थर है, जैसे लाल किला किले में लगा हुआ उस तरीके का पत्थर लगा हुआ है इसे सब तरफ। ये फर्श पे देखो कितना ब्यूटीफुल सा पत्थर लगा हुआ है, कितनी बेहतरीन, कितनी प्यारी डिजाइन बना हुई गई है। आजकल के मिस्त्री पे ये काम होगा भी नहीं। देखो ये देखो कितना प्यारा पत्थर लगा हुआ बिना घिसाई की। यहाँ पर तो घिसाई करवा लेते हैं हमने, तब भी इतनी फिनिशिंग नहीं आती फर्श पे जितनी इसमें आ गई है बिना घिसाई की। और दिन भर इसमें लोग जूते पहने, चप्पल पहन के घूमते रहते हैं। आज भी 800 साल से वैसा ही मौजूद है ये किला, कुछ भी खराबी नहीं आई। यहाँ तो 2 साल में पत्थर खराब हो जाता है अपने लगवा लें तो। इतिहास में जो भी कुछ काम हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, उसमें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं टिकट के लिए, अभी मैं दिखाऊंगा। फिर आयरा गोदी आने के लिए जिद करने लगे कि गोदी ले लो। ये देखो किला, ये गेट है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं जो कि टिकट मांगते हैं तब अंदर जाने देते हैं। और ये अंदर से कुछ ऐसा है किला। ये देखो
पूरा हम कह रहे कि वीडियो आपके लिए नहीं दिखा पाएंगे कि यहाँ पर हमारा फ़ोन बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए, इस वजह से। ये देखो ये डेट पड़ी है, कब बना था कब नहीं पड़ा था बना था, ये देखो। तो चलिए वहाँ से किले से घूमने के बाद में बाहर हमने थोड़ी देर के लिए फ़ोन चार्ज किया है भैया के यहाँ पर। तो फिर हम आ गए ये भैया के यहाँ पर, इनसे हमने लिए पानी का बोतल, और पानी बोतल लेने के बाद फिर हम पहुँच गए अन्ना सागर। अन्ना सागर यहाँ पर टिकट काउंटर थे, टिकट हम लेने के बाद में हम चलते हैं अन्ना सागर के अंदर। सब लोग गेट पर खड़े हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा के कारण लाइन लगी हुई थी, तो हम आए हैं टिकट लेने। टिकट लेने के बाद में चलिए हम होते हैं अन्ना सागर के अंदर एंटर। ये हम अन्ना सागर के लिए जाते हुए सब लोग एक साथ, हम पीछे हैं, हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। सब लोग अन्ना सागर के लिए पहुंच रहे हैं। ये अन्ना सागर है सारा, शुरू में सारा पार्क है, और अंदर के लिए बहुत बड़ा तालाब है, बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला पार्क है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर फिर बहुत बड़ा एक सागर है जिसको अन्ना सागर बोलते हैं। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक पानी पानी दिखाएगा, सब तरफ समुद्र भी कह सकते हो। ये वही सागर है जो एक बादशाह ने गरीब नवाज के लिए पानी लेने से मना कर दिया था, तो गरीब नवाज ने ये सारा पानी एक छोटे से बर्तन में पूरा भर लिया था। ये वही अन्ना सागर है जो आज भी उनके फैस से पूरा फुल रहता है। और कुछ लोग इससे नाव की सवारी कर रहे थे, कुछ बोट चला रहे थे, और उसके तट पर ये देखो ये अन्ना सागर, ये सारी मछलियाँ बिलबिला रही हैं, बहुत बहुत बड़ी मछली हैं इसके अंदर। ये देखो चारों तरफ पानी पानी, और इसके तट पर इतना खूबसूरत बारीकी से पत्थर का डिज़ाइन बना हुआ है बादशाह द्वारा कि आप देखोगे तो आपको अलग ही फील आएगा, ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर हैं। ये देखो इतना बारीकी से इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया है इसमें कि देखो तो देखते ही रहोगे। और वहाँ बैठ के जब आप बैठो एसी फील, इतनी प्यारी इतनी ठंडी ठंडी जो हवा आती है वहाँ पर कि आप लेट गए तो तुरंत ही सो जाओगे। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, हमने इनको डांट के भगाया कि ताकि ये रेलिंग में से बाहर पानी की तरफ नहीं निकल जाए। वहाँ पर साफ लिखा है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें कि अन्ना सागर बहुत ही ज़्यादा गहरा है, और बहुत ज़्यादा उसमें मछलियाँ और मगरमच्छ वगैरह भी हैं, तो इस वजह से बच्चों पे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड ने साफ कहा था कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और तालाब के पास ना जाने दें, सागर के पास। तो इन लोगों को डांट के यहाँ से भगा दिया हमने, ये लोग चल दिए। ये देखो ये अपने माँ बाप के पास जाते हुए, ये अवान और आयरा ये भी वहीं के लिए आ रहे थे, तो हमें देख कर भागने लगे। ये फिर ये भागते भागते गिर जाएंगी, ये देखो गिर गई, फिर उठेंगी फिर भागेंगी, ये देखो फिर भागेंगी ये, और फिर गिर गई। तो देखो फिर हम दिखाते हैं आपके लिए अन्ना सागर। ये है अन्ना सागर, ये देखो जिसको दूर दूर से लोग टिकट खरीद कर देखने के लिए आते हैं। खास बात ये है कि ये गरीब नवाज ने अपने कासे में भरा था, वही सागर है, इस वजह से पब्लिक यहाँ और आती है। फिर हम अन्ना सागर से घूमने के बाद बाहर के लिए आ गए। बिल्कुल जस्ट अन्ना सागर के बराबर में एक पार्क है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा प्यारा पार्क है, तो हम उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। ये पार्क है जस्ट बराबर में अन्ना सागर के, इसका भी टिकट है। ये पार्क है सारा, ये देखो कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल सा पार्क है, कितना खूबसूरत पार्क है, आप देख सकते हो। मतलब कि एक बार आप अजमेर चले गए तो आपका आने का दिल नहीं करेगा। अब हम वहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपके लिए और एक दिलचस्प जगह। और ये सारी जगह है वहाँ के राजा चित्तौड़गढ़ होटल। पहले चित्तौड़गढ़ किला था, इसका नाम अब कर दिया चित्तौड़गढ़ होटल। इसका किराया है 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे, और अगर यहाँ शादी आप करते हो इस किले में तो है 4 से 4.5 लाख 5 लाख पर डे। बहुत ही खूबसूरत इसमें शादी जब वो यहाँ पर होती है तो लोग बताते हैं कि राजा महाराजा वाली यहाँ की फील आती है। मतलब वही कराते हैं, यहाँ के जो नेता वगैरह होते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा लोग होते हैं, वही लोग यहाँ शादी करा पाते हैं, उन्हीं के लोग कराते हैं। इसमें इसका नाम ही वही है, VIP लोगों के लिए है ये। तो कम से कम शादी जब आप कराओगे तो 10 दिन लग जाते हैं, शादी में 10 दिन में हो जाएंगे 50 लाख। और एक गरीब आदमी 5 लाख पूरी ज़िंदगी नहीं जोड़ पाता, तो इसमें 50 लाख का शादी कहाँ से कराएगा कोई भी। तो ये वो होटल है VIP लोगों के लिए जो हम आपको लिए दिखा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ होटल जो अजमेर में है। जब आप अन्ना सागर से दिल्ली गेट की तरफ आओ तब, तो हम दिल्ली गेट के लिए बढ़ रहे हैं। जो दिल्ली गेट से जैसे ही अंदर एंटर हो गए फिर दिखाएगी
ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह, और ये है यहाँ का होटल, फेमस होटल। ये बहुत ब्यूटीफुल सा होटल है जो रास्ते में पड़ा था। मैं जब दरगाह की तरफ जा रहे थे हम, क्योंकि थोड़ी दूर दरगाह थी, हमने होटल उस पे टुक टुक वाले से उतरे तो फिर पैदल ही थोड़ा जाना अच्छा लगा हमें। वक्त शाम का था तो वहाँ का व्यू हमें अच्छा लग रहा था। ये सामने दिख रहा है दिल्ली गेट है, और ये मस्जिद है, देख सकते हो। ये है मस्जिद, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, और उस वक्त इसमें अजान भी हो रही थी। ये है दिल्ली गेट, ये भी शहंशाह अकबर ने बनवाया था। ये है दिल्ली गेट। इसकी जैसे ही आप अंदर से घुस के बाहर निकलोगे फिर तुरंत ही आप हजरत गरीब नवाज की बारगाह वाले रोड पर आ जाओगे। ये है अंदर से दिल्ली गेट, ये अंदर का व्यू है दिल्ली गेट का। और चलो अब हम चलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वाले गेट की तरफ से। फिर हमें दिखे दुनिया के सबसे बड़े गुब्बारे, जो कि एक आंटी जी बेच रही थी, राजस्थानी आंटी जी हैं जो वो बेच रही थी। तो हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अभी हम आपको थोड़ी देर में ख्वाजा गरीब नवाज का गेट दिखाएंगे आपके लिए। ये थोड़ी दूर पे दिख रहा है आपके लिए, अभी दिखा रहे हैं आपके लिए हम बड़ा करके, देख सकते हो भाई। ये फिर इनको बच्चों को रास्ते में लगी प्यास तो वहाँ के देखें फेमस कुल्फ़ी वाले, तो यहाँ पर सब लोगों ने कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी यहाँ की बहुत ही फेमस मज़ेदार कुल्फ़ी है, जो एक बार अगर आपने खा ली तो बार बार मांगोगे। यहाँ का घर के यहाँ से टेस्ट वहाँ का टेस्ट बढ़िया था। ये सामने ही दिख रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार। ये वहाँ की जस्ट थोड़े से आगे मस्जिद है, ये देख सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा दूर नज़र आ रहे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का गेट है, ये देख सकते हो। ये गेट है गरीब नवाज का, ये मस्जिद है। ये मस्जिद में पास से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अजान भी हो रही थी उस वक्त। ये है मस्जिद अजमेर शरीफ की, जो गरीब नवाज के जस्ट बराबर में है, और वो सामने हजरत गरीब नवाज का गेट है। अभी हम करीब से दिखाएंगे आपके लिए गरीब नवाज का गेट, अभी थोड़ी सी दूर है, और अभी आपको ज़ियारत कराते हैं बिल्कुल जस्ट पास से। देख सकते हो हजरत गरीब नवाज सरकार का गेट है ये, और हम पहुंचने वाले हैं गेट के पास थोड़ी देर में। ये रास्ते में हमें एक और मस्जिद दिखी, मस्जिद भी माशाल्लाह वहाँ की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है अजमेर की। ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। और हमारा टूर 6 से 7 दिन का है, मगर हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हमें आ हुए हैं 4 से 5 दिन हो चुके हैं, और हमको ऐसा लग रहा है कि हमें 4 से 5 दिन हो गए। और शहरों में ये है कि इंसान बोर होने लगता है, मगर यहाँ पर बोर होने की कोई वो जगह ही नहीं। जिधर भी आप जाओगे उधर ही एक सुकून और एक नया एहसास। कभी आना सागर चले जाएं, कभी आप तारागढ़ चले जाएं, कभी आप 2.5 दिन का झोपड़ा देख लें, कभी आप पुष्कर चले जाएं, कभी आप सरवार शरीफ चले जाएं, तो ये सारी जगह हैं, सब मज़ार हैं यहाँ पर। और सब लोग एक एक दिन आप हर जगह घूम पाओगे। जब जाओ तो 6 से 7 दिन का टूर पर जाएं आप, तभी सब जगह घूम पाओगे। 1 या 2 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, वो तो सफ़र में ही निकल जाएगा आपका। तो ये है दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह शरीफ का गेट। और ये वाइफ है हमारी, ये साले साहब हैं हमारे, ये बड़े साले हैं, ये चल रहे हैं बच्चों को साथ में लिए। ये हमारी वाइफ जा रही हैं। और ये है हमारे सरकार हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार। यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं आता, सब लोगों की यहाँ पर झोलियाँ फरियाद पूरी होती हैं, भरी जाती हैं। कोई भी यहाँ से मायूस होकर नहीं आता है। अगर आपका अकीदा इन पर है तो आप यहाँ से मायूस होकर नहीं आओगे। ये हैं जो रोते हुए को हंसाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, रूठों की किस्मत जगाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ का गेट ये है, देख सकते हो भाई। कितना प्यारा गेट है गरीब नवाज का, देख सकते हो गाइस। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ जाने के बाद, आने का मन नहीं करेगा आपका। तो चलिए हम अंदर एंटर हो चुके हैं, और वहाँ से आने के बाद में हमें वहाँ पर अंदर हमें उन लोगों ने वीडियो बनाने नहीं दी, इस वजह से हम अंदर का ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, कि वो वीडियो अलाउड नहीं है ज़्यादा अंदर।
तो ये बाहर हमें दिखी लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे कड़े और बहुत ही तस्वीर अच्छी और ताबीज़ वगैरह और कड़े फैंसी। जी देखो हमारे हमने लिया है ये एक, और एक अवान ने लेगा। अवान देखो, अवान दिखाएगा अपना। ये वाइफ ने लिया हमारे कड़ा। बहुत ही प्यारे प्यारे फैंसी कड़े वहाँ बिक रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स और ताबीज़ वगैरह तस्वीर वगैरह। और ये गाड़ी के लॉक वगैरह वहाँ पर। और ये तस्वीर है काउंटिंग वाली, वो एक एक बार दो बार गिनते रहोगे, वहाँ नंबर चलते रहेंगे। इस तरीके की ये तस्वीर वगैरह है। ये तस्वीर हमने दिखा चुके हैं आपके लिए। और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो व्यक्ति हैं इनके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, उस वक्त पैर रख गया था इनके। तो मैं इनसे पूछ रहा था कहाँ लग गई, पैर में कहाँ लग गई, दिखाओ। तो ये अपना पैर हमें दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पैर, तो आपने पैर रख दिया, हमारा पैर दब गया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये सारी तस्वीर हैं और ये एक से ब्यूटीफुल से कड़े हैं। देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कड़े हैं। ये देखो, ये हर प्रकार के, हर डिज़ाइन के कड़े हैं। तो ये अवान ने ले लिया। ये ताबीज़ हैं, ये पत्थर हैं अंगूठी के, जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। ये सब पत्थर हैं अंगूठी के, ये नग भी कह सकते हो अंगूठी के। ये सब गले के वो हैं चैन। ये फिर हम आ गए टॉयज़ की दुकान पे, बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह दिलाए। ये अवान के लिए एक टॉयज़ वाली बंदूक पसंद आई, जो इसमें प्लास्टिक का कुछ, इसको चलाने के बाद निकल रहा था, वो दीवार पर चिपक जा रहा था। और आयरा को तभी एकदम नज़र पड़ी टॉयज़ के गुड्डे पर। एक टॉयज़ का गुड्डा दिखा। ये सारे हम आपको दुकान दिखाते हैं, पूरी फुल भरी हुई है खिलौने से। काफ़ी फेमस दुकान है, हर प्रकार का खिलौना इनके पास मिलता है यहाँ पर। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं बच्चों के। जैसा टॉयज़ बच्चों को पसंद हो वैसा टॉयज़ यहाँ मिल जाता है। पूरी दुकान हम आपको दिखा रहे हैं, एक साथ देख सकते हो गाइस। तो यहाँ से हम कुछ थोड़े से खिलौने बच्चों को दिलाते हैं। तो ये अवान बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये है। तो अब ये उतार के देंगे अंकल जी अंदर से। ये छोटी वाली लड़की देखती हुई, ये दिखाओ ना एवेंजर का पूरा सेट। तो ये अवान ने वहाँ से कड़ा लिया था, ये कड़ा दिखा रहे हैं, देख सकते हो गाइस। ये देखो, इन्होंने ब्रेसलेट लिया था हमारी साली ने, ये दिखा रही हैं। और फिर हमने लिया बुनटे का लुत्फ़। वहाँ से बुनटा वहाँ का बहुत फेमस है। घर के यहाँ का बुनटा दांतों से भी नहीं कटता, वहाँ का बुनटा होंठों से भी कट जाता है। बहुत ही मुलायम मुलायम, नरम नरम, मीठा मीठा बुनटा है। तो एक खाओगे तो बार बार मांगोगे। बहुत ही अच्छा बुनटा है, बहुत ही बढ़िया बुनटा है, देख सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छा बुनटा। तो हम लोग भुंटा खा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो गाइस। और भुंटा खाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सारे भुंटे ठेले से फुल भरे हुए थे, देखने में सूखे हुए लग रहे थे, मगर जब इनको छील रहे थे हम तो एकदम सफ़ेद निकल रहे थे, बिल्कुल ताज़ा। फिर इन लोगों के लिए दिखे एक दुकान पर कुछ ज़रूरी सामान, ये लोग देख कर रुक गए। फिर हम लोग वहाँ भुंटा खाते रह गए थे, ये लोग वहाँ से कुछ और ख़रीदारी करने लगे। ये देखो, ये ख़रीद रहे हैं यहाँ से कुछ सामान। और ये हमें एक वहाँ पर टॉयज़ वाली चिड़िया उड़ती हुई दिखी हमें, तभी इनको देख कर हम अचानक से ये दूसरी वाली दुकान पर फिर से रुके। हमें इस चिड़िया ने हमें अपने तरफ खींच लिया। असली चिड़िया लग रही थी, हमें एकदम भाग के, इसको बच्चे कह रहे पापा ये क्या ये क्या, तो हम भाग कर उस दुकान पहुँचे। तो वहाँ से फिर ये अनाया ने ये गुड़िया ली और छोटी वाली लड़की ने वो ये गुड्डा लिया टॉयज़ का। ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, रियल लग रहा है। इसको थोड़ा भी चिल्ला दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं बटन तो रोने लग रहा है। और अवान ने यहाँ पर एक टॉयज़ वाली बंदूक ली। ये देखो गाइस, ये है वो टॉयज़। अब ये वाली हमने फाइनल कर ली अवान ने। अभी अंकल जी इसको चला के दिखाएंगे कैसे चलती है। देखो, इसको तैयार कर रहे हैं अंकल जी। इसमें से प्लास्टिक का वो निकलता है, वो दीवार पर जा चिपक जाता है। ये है शार्क मछली, देखो बहुत ही अच्छी लग रही है ये भी। तो ये चला रहे हैं अंकल जी, और ये एकदम उस पर जाकर चिपक जा रही, चिपक गया शीशे पे, देखो भाई। और चलते चलते हमारे पैर दुखने लगे, तो हम वाइफ से कह रहे थे ये देख पैर में दर्द होने लगा, अब चल शाम के लिए कुछ खरीदारी कर लेंगे। और ये लोग मानने तैयार नहीं। बच्चों को फिर हमने यहाँ से टॉयज़ दिलाए। टॉयज़ दिलाने के लिए फिर थोड़ी देर में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनका हम बिल पे कर रहे हैं, इसलिए हम उनको ले नहीं रहे हैं वीडियो में। अंकल जी मना कर रहे थे ना, इसलिए तो हम उनको कैश पे पेमेंट कर रहे हैं। तो
जब तक के लिए हम आपके लिए कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए हमने यहाँ से ख़रीदारी कर ली है और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है बहुत तगड़ी वाली। वो बोले इतने पैसे देंगे, ये बोले इतने पैसे देंगे, वो बोले हम इतने में नहीं देंगे, ये बोले क्यों नहीं दोगे, बोले हम इतने लेंगे, ये बोले 20 रुपये कम कर लो, वो बोले नहीं वो बोले कि 50 रुपये कम कर लो इसमें, कि नहीं 1 रुपये कम नहीं होगा। तो इस तरीके की यहाँ पर थोड़ी बहस चल रही है। इस वजह से हम वो कैमरा उनकी तरफ नहीं किया, उनको मना कर रहे थे वो ये वाली वीडियो नहीं बना। फिर हमें दिखी वहाँ की फेमस चाय केसर वाली। अंकल जी को देखते ही हम वहाँ पर रुक गए। ये देख सकते हो अंकल जी, रियल अंकल जी लग रहे थे। और यहाँ की ये केसर वाली चाय बहुत ही फेमस है। अजमेर आप गए और आपने केसर वाली चाय नहीं पी तो कुछ नहीं हुआ। और जो दरगाह शरीफ के राइट हैंड पर जो गली आई है उस गली में ही बेस शॉप है और काफ़ी फेमस शॉप है वहाँ की अजमेर शरीफ की, जो बहुत ही फेमस चाय बनाते हैं। तो हम बढ़ते हैं शॉप के अंदर। ये है कुछ अंदर से ऐसी इस तरीके की शॉप, और हम देते हैं चाय का ऑर्डर। और चाय का ऑर्डर देने के बाद उन्होंने हमारी वाइफ के लिए चाय दे दी। हमारी वाइफ चाय पी रही है। हमने इनसे पूछा कैसा टेस्ट है, तो इन्होंने 10 नंबर चाय बताई 10 में से कि 10 नंबर है। और इनके जो बैठने के स्टूल वगैरह है वो भी चाय के कप के जैसे ही थे, बिल्कुल सेम। हर तरीके की चाय के रंग में उन्होंने अपनी दुकान रंग ली थी। जो पीछे कॉलम में वो भी चाय के जैसी हैं। ये बिस्कुट वगैरह रखे हैं सब, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखे हैं पूरी चाय में। तो हम ये बिस्कुट का ऑर्डर देते हैं। बिस्कुट दिखाओ, वो कह रहा था बिस्कुट के साथ में जब आप चाय पियोगे तो 4 चांद लग जाएंगे। तो हमने बिस्कुट लिया और ये चाय पीती है हमारी वाइफ। ये सारे स्टिकर लगे हैं चाय के यहाँ, जिस नाम से इनकी ब्रांड है उसी नाम के यहाँ स्टिकर रखे हैं। तो वो हमको बिस्कुट देते हुए मैंने कि लाओ बिस्कुट का भी टेस्ट कराओ भाई। बिस्कुट की इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो बार बार किस्मत में होगा तो गरीब नवाज बुलाएंगे तभी आ सकते हो ना, बार बार तो चाय नहीं पी सकते यहाँ पर आगे। तो इन्होंने हमारे लिए एक बिस्कुट निकाल के दिया। हम बिस्कुट का लेते हैं मज़ा। एक हमारी साली ने लिया, एक हमारी वाइफ ने लिया। तो चलिए अब हम अनाया से भी कह रहे हैं कि बिस्कुट ले लो, उन्होंने कर दिया मना। और हम खाते हैं, हम बैठते हैं चाय कप लेके और लेते हैं चुस्की और देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है। और ये अवान ने ली 60-65 रुपये की बोतल। इसके अंदर पता ना क्या निकला था, कोल्ड था फिलहाल। और इसको हम बिस्कुट को डुबाते हैं और बिस्कुट को खाते हैं, फिर देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है। टेस्ट तो इसको बहुत ही बढ़िया था, औसम, एकदम लाजवाब, कोई जवाब नहीं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। मैंने अपने यहाँ के इतने सारे बिस्कुट खाए हैं मगर उसके बिस्कुट के जैसा टेस्ट आज तक मैंने यहाँ पर नहीं खाया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट था, लाजवाब, कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए हम जो चाय पीते हैं, बहुत ही बढ़िया बिस्कुट और उससे भी ज़्यादा बढ़िया चाय। चाय पीते ही एकदम थकान दूर हो गई और सर का दर्द एकदम छू मंतर गायब। फिर वहाँ के कुछ राजस्थानी लोग चाय पीने आए जो कि यहाँ के चाय के दीवाने हैं। वो लोग भी चाय पी रहे थे दुकान फुल होने के लिए, वो अंदर बैठ के। फिर हमारी वाइफ को दिखी ये नकाब की ओढ़नी, लेडीज़ भाषा में जो लोग कुछ और बोलते हैं इसको, मुझे इसका नाम नहीं पता तो मैं इसको ओढ़नी कह रहा हूँ। ये बहुत ही फेमस दुकान है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नकाब मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्दे मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत बुरखा मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ओढ़नियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर ये ओढ़नी पहन के ट्राई करती हुई, और हर प्रकार की ये ओढ़नी मिलती हैं। राजस्थान की ओढ़नी जो हैं वो फेमस हैं काफ़ी। तो ये वहाँ पर जो कोई भी जायरीन गरीब नवाज यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की जयपुर की चुनरी, जयपुर के सूट, जयपुर की ओढ़नियाँ लेके ज़रूरी आते हैं। और जयपुर का वहाँ का जो गोल गोल नाच का वो बोलते हैं गट्टा, वो भी वहाँ का काफ़ी फेमस है। तो हम वहाँ से चलने के बाद हम पहुँच गए चिकन शोरमा वाले भैया के पास। अबान को लग चुकी थी भूख और वक्त हो गया था शाम का, तो हम अबान के लिए दिलाते हैं यहाँ का फेमस चिकन शोरमा, जो कि वहाँ का रेट है एक चिकन शोरमा का 80 रुपया, जो कि हमारे यहाँ पर है 50 रुपया। वो लोग दे रहे हैं वहाँ पर 80 रुपये का। तो चलिए जब तक चिकन शोरमा तैयार होता है, चिकन शोरमा तैयार होने के बाद में ये लोग भीड़ लग रखी है स्टॉल पे। तो हमारा नंबर काफ़ी देर बाद आया था यहाँ पर चिकन शोरमा के लिए। तो चिकन शोरमा लेने के बाद हम बराबर पहुँच गए होटल में। अवान ने खाया चिकन शोरमा और हमने खाई थी यहाँ पे बिरयानी। यहाँ की बिरयानी, चिकन बिरयानी भी काफ़ी फेमस है, मगर घर के यहाँ पर 400 रुपये किलो है। वहाँ पर 250 ग्राम बिरयानी का रेट है 190 रुपये क्वार्टर। ये देखो बहुत बड़ा होटल है बराबर में, देख सकते हो। और वहाँ पर लिखा है कि गरीबों के लिए होटल, तो होटल का नाम है। फिर रास्ते में हमें ये चीज़ दिखी, ये कुछ ठेले पे बेच रहे थे पेटीज़ वगैरह, और ये सारे फ्रूट में पता ना क्या बना के लेके आए थे, ये सब बेच रहे थे। यहाँ से हमने पेटीज़ ली थी छोटे बड़े लड़की के लिए एक,
और पेटी पैक कराने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये है दरगाह गरीब नवाज, जो कि लोग वहाँ पर सुबह का वक्त है, दूसरे दिन को सुबह के वक्त हम वहाँ गए थे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो उस वक्त हमने थोड़ी वीडियो बना ली। तो कुछ लोग वहाँ दुआ मांगते हुए, कुछ लोग वहाँ पर पारा पढ़ रहे हैं और कुछ लोग वहाँ कव्वाली पढ़ रहे हैं। दूसरे दिन के लिए बिल्कुल जस्ट सुबह तो वहाँ आप जाओगे तब वहाँ पर थोड़े भीड़ भाड़ बहुत कम होती है, तो वहाँ पर आप वीडियो वगैरह थोड़ी सी बना सकते हो कि सिक्योरिटी भी थोड़ी कम हो जाती है उस वक्त के लिए। तो हमने वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पर कव्वाली हो रही है, देख सकते हो ये कव्वाली पढ़ रहे हैं। ये है गरीब नवाज के अंदर का नज़ारा। रोज़ा के सामने 4 गेट हैं रोज़े के, और 4 गेट हैं दरगाह शरीफ के। चारों तरफ से आप कहीं से भी जा सकते हो दरगाह के अंदर। और फिर हम